जो मैरिज हॉल वाली बनती जा रही है उसे दूर करें। जो यहाँ से भी मिले थे तो जाहिर है कि हम लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर कार्य हो। 1 रुपये में चाय की प्याली बेचना चाहते हैं, 10 रुपये में भोजन की थाली बेचना चाहते हैं, उसके अनुदान चाहिए। कितने जिस तरह से उत्साह है, माने आज के दिन हम अपने काम से हटकर थोड़ा जो हमारा प्रेस क्लब का जो एक परिवार है वो एक पूरा परिवार एंजॉय करता है। जी दूसरा कमरा है सबका बुक, कौन भाई तो लड़का वाला यहाँ लड़ रहा है, लड़की वाला यहाँ ठहरा हुआ है। और जिस तरीके का ये 2 सालों में जलसा लगता है वो बहुत काबिले गौर है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। इस वक्त हम प्रेस क्लब के पास मौजूद हैं। आपको बता दें कि 843 मतदाता हैं जो 56 प्रत्याशियों का जो है खाता खोलने वाले हैं। आपको बता दें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का जो चुनाव होना है, इन चीज़ों को लेकर लगातार जो है यहाँ पर पत्रकारों में काफ़ी खुशहाली नज़र आ रही होगी। आपको बता दें ये जो चुनाव होता है वो 2 साल में होता है और 2 साल के दरमियान जो है अध्यक्ष जो है चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से जो है पत्रकारों के लिए कहीं ना कहीं सुविधा चीज़ों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं विजय मिश्रा जी। इनसे भी जुड़ेंगे क्योंकि ये प्रत्याशी हैं यहाँ पे और क्या कुछ मैनिफेस्टो को लेकर के यहाँ पर उतरे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर इनसे जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे, आज चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे पहले दर्शकों को? बहुत अच्छा लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। सभी को धन्यवाद जितने मतदाता है। और चुनाव 2 सालों में होती है, हम लोग को अच्छा भी लगता है। कई लोग जुड़ते हैं, पत्रकार आते हैं, है ना। कई योजनाएं बनती है कि आज ये करेंगे, अगले साल ये करेंगे, अगले साल ये करेंगे। एक नई योजनाओं के साथ हमारा शुरुआत होता है। जी, आप पहले भी चुनाव में खड़े हुए, क्या कुछ ऐसा कमी रह गया प्रेस क्लब में जिसको विवश होकर के आपको फिर से चुनाव लड़ना पड़ रहा? काफ़ी कुछ कमी देखने को मिली है, क्योंकि पहले कार्यकारिणी पद में थे और वो कार्यकारिणी पद में रहते हुए वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, है ना। कार्यकारिणी में जो दायित्व मिला मुझे वो हमने किया। उसमें फंड इकट्ठा करना हो या खेल आयोजन को एक बेहतर तरीके से आयोजित करना हो, या यहाँ जिम से संबंधित समस्याएं हो उसको सुधारना हो, एंटरटेनमेंट का साधन को बनाना हम लोग का पहला कर्तव्य होता है। क्योंकि ये प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब का मतलब ये होता है कि आप क्लब बनाइए उसको पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकारों के सम्मान के लिए, पत्रकारों के एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बनाने का एक योजनाएं जो बनती है वो 2 सालों में हमने पूरा नहीं कर पाया। उसको लेकर के एक नई योजना के तहत हमने ये जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर। क्या कहेंगे, जिस तरह से पत्रकार काफ़ी विवश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, ऐसे में प्रेस क्लब कितना समाधान करने का प्रयास करती है अपनी लगातार? हाल ही में हेमंत जी के साथ जो घटनाएं हुई उसको लेकर के प्रेस क्लब सामने आया। काफ़ी लोग संयुक्त इकट्ठा होकर के एसएसपी साहब से भी मिले थे। तो जाहिर है कि हम लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर कार्य हो। एक आखिरी सवाल रहा, क्या कुछ मैनिफेस्टो आप जारी किए हैं? क्योंकि पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे, इस बार कमियां जो रही हैं, क्या कुछ मैनिफेस्टो आपकी रहेगा? मैनिफेस्टो नहीं, कोई मैनिफेस्टो मेरा नहीं रहा है, लेकिन जो योजनाएं बन करके आती है, जो हमारी योजनाएं कार्यकारिणी बनाती है, उस पर अमल करना हमारा पहला प्राथमिकता हो। चाहे वो फंड से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लब से रिलेटेड हो, या पत्रकारों की सुविधा को देखते हुए जो भी योजनाएं बनना है, जो बनानी है, उस योजनाओं पे कैसे अमल किया जाए उस पर विचार किया जाएगा जब कार्यकारिणी की बैठक में सहमति बनेगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ विजय मिश्रा जी थे। जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पीछे की, जिस तरह से प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है और विधिवत तरीके से जो है पुलिस प्रशासन की निगरानी में जो है चुनाव रखा जा रहा है और यहाँ पर तमाम मतदाता जो है वोट दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकलने का काम कर रहे हैं। तमाम लोगों के हाथों में पर्चियाँ हैं और अपने मतदाता का जो है पूरा पुरजोर जो है समर्थन कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर क्लब के बाहर जो है पूरा भीड़ आपको नज़र आ रहा होगा। तमाम जिलों से जो है 843 मतदाता जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने मताधिकार का जो है पुरजोर प्रयोग करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम और लोगों से भी जुड़ने का काम करेंगे। क्या कहेंगे भैया, आज मतदान होना है, प्रेस क्लब का चुनाव भी हो रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा होता है जब 2 साल के बाद ऐसा मौका मिलता है, खासकर हम पत्रकारों को। चूँकि आपको भी पता है कि हमारा जो सेवा का कार्य है, काफ़ी हम बिजी रहते हैं, अपने लिए भी समय नहीं निकल पाता। लेकिन इस तरह का जब हर बार जब प्रेस क्लब का चुनाव होता है, आप देखिए लोगों में जिस तरह से उत्साह है, माने आज के दिन हम अपने काम से हटकर थोड़ा जो हमारा प्रेस क्लब का जो एक परिवार है वो एक पूरा परिवार एंजॉय करता है। जीत हार लगी रहती है, कई दावेदार हैं, कई उम्मीदवार हैं जिनके किस्मत का जो फैसला है वो जो प्रत्याशी है उनका किस्मत का फैसला जनता कर रही है, जो हमारे मतदाता हैं। तो फिलहाल उत्साह है लोगों में और अब इंतजार है कि जैसे ही मतगणना होगा ताकि रिजल्ट आए कि कौन अध्यक्ष बने, कौन उपाध्यक्ष बने। एक उत्सुकता और मन में एक बेचैनी है, खासकर जो प्रेस क्लब के जो सदस्य हैं, जो पत्रकार साथी हैं, उनके मन में
क्या कुछ रिजल्ट आता है उसे लेकर। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेगा, क्योंकि पिछले बार भी जो है काफ़ी लोग जीत करके आए थे और इस बार आप जो है पहली बार चुनाव में भी खड़ा हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसे कमियां नज़र आ गई प्रेस क्लब में जो पत्रकार के लिए होना चाहिए? तो देखिए, कमियां नहीं है, लेकिन जिस तरह का एक धरोहर आप मान सकते हैं, चूँकि काफ़ी मुश्किल के बाद हम पत्रकारों के एक संघर्ष के बाद जो है वो हमें प्रेस क्लब मिला है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी संपत्ति है, हमारा धरोहर है और इस धरोहर को बचा कर रखना हम सभी पत्रकार बंधुओं का जो है वो कर्तव्य है। तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसी मुश्किलें होती है, खासकर रिपोर्टिंग के दौरान आप भी देखते हैं। तो ये क्लब का चुनाव का एक जो मकसद है कि हमारे पीछे जो एक बड़ा इमारत जो है, जो प्रेस क्लब है, वहाँ जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं पत्रकार और उनके परिवारों को मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। उसके अलावा जो है वो एक एकजुटता हो, क्योंकि कई बार काम के दौरान हमें कई तरह के हिंसा या फिर विरोध का भी सामना करना पड़ता है। कई बार पत्रकार के परिवार के लोग या पत्रकार जो है वो बीमार पड़ते हैं, सड़क दुर्घटना होती है, तो कैसे एक पूरा पत्रकार जो है वो एक साथ मिलजुल कर रहे, यही उद्देश्य रहेगा और इसी उद्देश्य के साथ हम प्रेस क्लब को आगे लेके जाएंगे। हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि बेहतर होगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतवर किरण जी थे। जिस तरह से आप प्रेस क्लब के बाहर साफ देख सकते हैं पत्रकारों का हुजूम है, और साथ ही आपको बताते चले कि ये प्रेस क्लब का जो उद्घाटन है वो रघुवर दास की सरकार में की गई थी, ताकि पत्रकारों को जो है सुविधाएं जो है प्रदान की जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम और लोगों से भी जुड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। देखिए, उत्साह बहुत है। मैं नए कार्यकारिणी से उम्मीद करूंगा कि जो भी आए, रांची प्रेस क्लब की छवि जो मैरिज हॉल वाली बनती जा रही है उसे दूर करें। जो यहाँ पर भोजन की थाली है, जितना पैसा में यहाँ खाना खाएंगे उस पैसे में आप बाहर में 2 दिन खाना खा सकते हैं। तो सिर्फ राजस्व बढ़े, कोष बढ़े, यह ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए। पत्रकारिता में रोज नए नए लड़के आ रहे हैं, उनको सिखाने वाला कोई भी यहाँ नहीं है। लड़के आते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, फील्ड में चले जाते हैं। उनका बिहेवियर कैसा हो, लैंग्वेज कैसा हो, यह सिखाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि झारखंड में इन्फोसिस का मुख्यालय है नहीं, लोगों को नौकरी है नहीं। यदि लड़के जर्नलिज्म करते हैं तो जाएंगे कहाँ? मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी अध्यक्ष आए, जो भी सचिव आए, जो भी कार्यकारिणी आए, कम से कम वो एकेडमिक सेशन यहाँ चलाएं। आप अक्सर सुनेंगे कि प्रेस क्लब फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, जर्सी किसको मिला, जूता किसको मिला, सीसीएल के पास जा रहे हैं चिरौरी करने के लिए कि भैया फुटबॉल मैच हो रहा, अनुदान दे दीजिए। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम यहाँ पर 2 रुपये में चाय की प्याली बेचना चाहते हैं, 10 रुपये में भोजन की थाली बेचना चाहते हैं, उसके लिए अनुदान चाहिए। कितने ऐसे पत्रकार हैं जो महीने में 15,000 रुपया कमाते हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ प्रेस क्लब के लोगों को कि आप नाम बताइए। बहुत मुश्किल से रोटी दाल चल रहा है, ऐसे में एक सहारा होता है कि प्रेस क्लब में जाकर चाय पिए। जब यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि होटल रेडिसन पुलू में चले गए। 40 रुपये की चाय, भोजन की थाली 230 रुपया, प्याज का पकौड़ा खा लिया थोड़ा सा तो 450 रुपया। यह नहीं होना चाहिए, मेरा यह अनुरोध। क्या बदलाव होने की अनुरोध कर रहे हैं आप? जिस तरह से जो है चुनाव भी आज हो रहा है, क्योंकि आपने कई चीज़ों को जनता के सामने रखने का बदलाव मैं यही चाहूँगा, आप जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि प्रेस क्लब की छवि, आप जहाँ यहाँ पर शादी ब्याह का लगन शुरू होता है, यहाँ पर बबलू वेट्स रीमा तो संजय वेट्स फलना का बैनर टंग जाता है। ये मैरिज हॉल तो है नहीं, 14-15 कमरा है, सबका बुक। कौन भाई तो लड़का वाला यहाँ ला रहा है, लड़की वाला यहाँ ठहरा हुआ है, दुल्हन का कमरा है। मैरिज हॉल प्रेस क्लब को नहीं बनाना चाहिए, यही अनुरोध होगा। जो नए अध्यक्ष आए, जो नए कार्यकारिणी बने, प्रेस क्लब मतलब प्रेस क्लब, लोग आके थोड़ा पढ़ाई करें, कुछ लिखे पढ़ें, कोई सेमिनार हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। ये 6ठी 27 का जो प्रचलन चल पड़ा है, ये आने वाले दिनों में बहुत ही हार्मफुल होने जा रहा है रांची प्रेस क्लब के लिए। मैं ही चाहूँगा कि जो मैरिज हॉल की छवि बनती जा रही है प्रेस क्लब की, वो दूर हो। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय लाल जी थे। जिस तरह से आप साफ देख सकते हैं कि प्रेस क्लब का चुनाव काफ़ी उत्साह के साथ जो है यहाँ पर मेंबर जो है मनाने का काम कर रहे हैं, और वोटिंग के साथ कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद का भी चुनाव यहाँ पर होना है, और साथ ही तमाम लोग भी यहाँ पर जो प्रत्याशी है उन्हें भी लुभाने का काम कर रहे हैं कि हमें जो है वोट देने का कार्य करें। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शंभुनाथ चौधरी जी से भी जुड़ेंगे, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। चुनाव हो रहा है, चुनाव को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, 2 सालों में एक बार चुनाव होता है प्रेस क्लब का,
और जो उत्साह दिख रहा है वो बहुत ही दिल गदगद है उसको देखकर। वोटर बहुत ही शानदार व्यवस्था में मतदान कर रहे हैं और जिस तरीके का ये 2 सालों में जलसा लगता है वो बहुत काबिले गौर है। लोगों से जो लोग बचे हुए हैं उनसे अभी भी अपील है कि आकर वोट करें और मुझे उम्मीद है कि इस बार एक बेहतर कमेटी चुनी जाएगी प्रेस क्लब के लिए और प्रेस क्लब और बेहतर होगा और बुलंदी पे पहुंचेगा, यही उम्मीद की जाए। क्या कुछ कमियां रह गई, क्योंकि काफी समय हो गया प्रेस क्लब जो बने हुए, ऐसे में रघुवर दास की सरकार में ये बनाया गया था। कमियों पे चर्चा बहुत हो गई और अब है कि नए सिरे से इसका निर्माण, नए सिरे से बेहतरी। यहाँ जो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि यहाँ पे पारिवारिक माहौल बनाना और पारदर्शिता कायम करना, तो ये दोनों चीजें मेरी प्राथमिकता होंगी। इन दोनों चीजों पे काम करने की कोशिश। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तबूना चौधरी भी थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम और लोग इस वीडियो में क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? चुनाव आज हो रहा है, एक पर्व की तरह मान रहा है पत्रकारों के लिए। देखिए, ये पत्रकारों का चुनाव है और लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। यहाँ आपसी सौहार्द, भाईचारा और पारदर्शिता सब दिख रहा है। तो हम लोग को ऐसा प्रेस क्लब बनाना है जो पत्रकार के सुख दुख में उसका साझीदार, उसका भागीदार बन के खड़ा रहे, उसकी आवाज़ बने और समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम हो। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रत्याशी ने कहा कि पत्रकारों के लिए एक अलग मंच हो, पत्रकारों की हर सुविधा जो सहायता की जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने तमाम लोगों से जुड़ने का काम किया और कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए एक नया जो है भवन काफ़ी उत्साहपूर्ण रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ मैं चंदन, धन्यवाद।